देखिए, अब फायदा कितना होगा ये तो आगे दिखेगा। मुस्लिम वोटर तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन वो हिंदुओं में से कितना वोट ले पाएंगे इस तरह से बोल के, ये देखने वाली बात है। इसलिए कि फायदा तो हिंदू वोट के कटने से ही होगा उनको। ठीक है, मेजर आशीष, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये जो बयानबाजी हो रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो रही है, ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए हो रही है, इसलिए ये कहीं ना कहीं चुप्पी है अखिलेश यादव की। अरे उनकी चुप्पी और उनका फायदा और उनका नुकसान समाजवादी पार्टी पे छोड़िए ना। समाज को, हिंदू समाज को कितना नुकसान हो रहा है, और एक साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, सिवाय इसके कि अरे इतना अपमान हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। तो जब सरकार में रह के आपको सिर्फ यही चिल्लाना है कि अपमान हो रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं करनी है, तो फिर विपक्ष में बैठिए ना। तो फिर सरकार में क्यों है? अगर यही सिर्फ शोर मचाना है बैठ के कि अरे अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। और जहां तक मैंने कहा कि राष्ट्रपति को बुलाइए भाई, उनको भी निमंत्रण भेजिए ना, विपक्ष को भी निमंत्रण भेजिए ना। क्यों सिर्फ सिलेक्टिव निमंत्रण जा रहे हैं भाई? क्यों विपक्ष के नेताओं को वहां आने का हक नहीं है, या उनको नहीं बुलाना चाहिए? किसी के यहाँ भी पूजा पाठ होता है, आस पड़ोस में सबको न्योता नहीं देते हैं ना, तो देना चाहिए। राष्ट्रपति को भी न्योता देना चाहिए, वो पहले नागरिक हैं देश के, उनको सबसे पहला न्योता तो वही जाना चाहिए था। लेकिन इनको है कि ये राम मंदिर, अब हिंदू महासभा, मैं पिछली डिबेट पे था, उसमें हिंदू महासभा के बैठे थे, वो कह रहे थे कि हम ही को न्योता नहीं आया। अब बताइए, हिंदू महासभा जिसने इतना संघर्ष किया उसको न्योता नहीं दे रहे हैं, क्यों? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें लोगों को दिख रही हैं, बेवकूफ नहीं है लोग, अब देख रहे हैं कि आप केवल धर्म की आड़ में उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हिंदू, राजेश जी, धर्म की आड़ में उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इनकी ये बौखलाहट है, किसको निमंत्रण देना है, किसको निमंत्रण नहीं देना है, ये ट्रस्ट का काम है, सरकार का काम थोड़ा ना है भाई। सरकार थोड़ा ना मंदिर बना रही है, सॉरी मंदिर बना रहा है राम जन्मभूमि न्यास। आशीष जी आप रुक जाइए ना, अभी सुन लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं जा पाती है, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी दिक्कत है किसको निमंत्रण देना है, किसको नहीं देना है, एक बार जाइए क्या अखिलेश यादव जी को भेजिए, और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जाकर के सलाह दीजिए, टीवी पे बैठ करके काय को यहाँ पे प्रवचन कर रहे हो, जाकर के उनको कहिए कि इनको निमंत्रण दे दो भाई साहब, उनको कहिए निमंत्रण देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है मित्र, ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, इसके लिए ट्रस्ट काम कर रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों को मिला करके, जिसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है, सबको मिला करके ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। उनके पास जाइए, अपना निवेदन करिए, ट्रस्ट चाहेगा तो स्वीकार करेगा। यहाँ पे बैठ करके प्रवचन करने से कुछ नहीं होना, जानते हो आप, यहाँ पे जनता को भ्रमित करना चाहते हो, आपके झांसे में पब्लिक नहीं आने वाली है। और ऐसे लोगों के जो हत्यारे हो राम भक्तों के, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक मारा हो राम भक्तों को, गोलियों से बरसात करके, गोलियों की खून से लहूलुहान कर दिया हो अयोध्या को, ऐसे लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। देश का क्या हाल कर दिया, चाइना ने वहां जमीन कब्जा ली, आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप राष्ट्रपति तक को नहीं बुला रहे, पता नहीं क्या पूरे देश में, पूरे विदेश में क्या संदेश जाएगा। मेजर साहब वो यही तो कह रहे हैं, हिंदुओं में निचली जातियों का तिरस्कार हुआ, उनमें आंदोलन हुए, सरकारों ने प्रयास किया। मैं एक पढ़ रहा था राजनीतिक, बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक कहो कि बौद्ध धर्म की भी तादाद बहुत ज्यादा है यूपी के अंदर खासकर। ये कहना कि मतलब इस भरोसे बरगला के और वोट लेना, तो अब वो समय नहीं रह गया है। ठीक है, राहुल राजभर जी, आपको क्यों लगता है कि ये मार्केटिंग की जा रही है, ब्रांडिंग की जा रही है, हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरने की तैयारी हो रही है बीजेपी की? आपको क्यों लगता है? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ये तो लेकर चलते हैं, ये चुनावी घोषणा पत्र में इनका राम मंदिर था। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में क्या था वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से अब हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म कहता है इंसानियत, भाईचारा, आपसी मिलत और प्यार का संदेश देता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो कहती जरूर है कि हम हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हिंदू की राजनीति करने के जगह पे हिंदू समाज का ही नुकसान करती है। सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे हमारा पूरा जो आध्यात्मिक जो चेतना था, जो धर्म का जो स्तर था, जो इस ऊंचाई पे हम पहुंचे थे धर्म की आस्था और अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत सीमित दायरे तक ला दिया, उसको बस इस दायरे पे ला दिया कि हिंदू
वही उन हिंदू जो मुस्लिम के खिलाफ होगा, जो हिंदू राहुल जी आप क्या बात करें, क्या देखिए अयोध्या ऐसी थी पहले, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी ऐसी थी पहले, पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नहीं मथुरा ऐसा ही था क्या? हमारी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हिंदू की राजनीति और छवि निश्चित तौर पे ये हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। हिंदू समाज ये मानता है कि हमारे तमाम शास्त्र उपनिषद, हमारे गीता, हमारे पुराण सब इस बात की वकालत करते हैं। राजेश जी वोट के लिए आप सब कर रहे हैं, बात में आह्वान है सिर्फ वोट के लिए, आपको हिंदू धर्म का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए आपको? मुझसे प्रश्न कर रहे हैं आप? जी राजेश जी, देखिए राम मंदिर हो या भगवान कृष्ण का मंदिर हो, हमारे लिए कभी ये राजनीति का केंद्र नहीं रहे, वोट का केंद्र नहीं रहे, हमारी आस्था का प्रश्न है वो तो हमारी श्रद्धा का केंद्र है भगवान राम, उसमें कैसे राजनीति हो जाएगी? और डे वन से हमारे एजेंडे में राम मंदिर रहा है, बार बार राम मंदिर के नाम पर ही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम राजनीति उसकी करते हैं, वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमने सरकार गंवाई है 3-3 राम मंदिर के लिए, बिना किसी कारण से माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, राजस्थान की सरकार को इसी कांग्रेस ने बर्खास्त करने का काम किया था। तो हमारे लिए तो हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी धरोहर, हमारी श्रद्धा, उसका केंद्र राम और कृष्ण रहे हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के समर्थन की, तो इन लोगों की क्या, कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, मुझे तो तरस आता है उसे देख करके। वो हमें बताएंगे कि हिंदू किसको समर्थन करते हैं, किसको नहीं करते हैं। अरे भाई ये राजनीति का केंद्र नहीं है, समझिए इस चीज को। अच्छा ये समझेंगे कहां से? फिरोज खान के उनके बाबा का नाम हो, राहुल गांधी के का, वो क्या समझ पाएगा जी हिंदुत्व को? आप बताइए, कोर्ट के ऊपर ही जनेऊ ना पहनेगा? फिरोज खान का पोता फर्जी ब्राह्मण ही बनेगा ना जी? तो ये देश की जनता के सामने झूठ फेंक परोसने का काम कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी के आशीष जी को मैं सुन रहा था, राहुल जी को इनके हाथ तो राम भक्तों के खून से रंगे हुए हाथ हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक हत्याएं की थी राम भक्तों की, हत्याएं की थी। फिर जो है फिरोज अमित शाह को जब शाह टाइटल भी तो ईरानी टाइटल है, अमित शाह को फिर अलाउद्दीन, तमाम जो मुस्लिम शासक उनसे जोड़ दीजिए। आपका इतिहास को इतना छोटा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिरोज खान बोल मतलब फिरोज मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होऊंगा, आप मुझे ये समझा दो कि फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? कहां से आ जाएगा? जिसकी माँ ईसाई हो, और जिसका बाबा अपने आप में फिरोज खान हो, वो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? जरा मुझे समझा दो ना, समझा दो भाई। हम तो हो सकता है अल्पबुद्धि हो, आप बड़े प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी के साथ इस पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसके प्रवक्ता है, तो भाई समझा दो ना। ये देश भी जानना चाहता है कहां से जाति बदली जाकर के, ये ब्राह्मण कहां से हो गए? तो ये अल्पबुद्धि आदमी ये क्या करेंगे? इनको मजा आता है हिंदुत्व का अपमान करने में, इनको मजा आता है हर वो काम करने में जो हिंदुओं के और सनातन के विरोध में हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कहूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? वो ये पार्टी का महासचिव में क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? इसका मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। कोई आकर के कह दे कि उनका व्यक्ति। राजेश जी आपको क्या समझ में आ रहा है, बीजेपी को क्या समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे हिंदुओं का अपमान हो। ठीक है, मेजर आशीष सुना आपने, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है इस बयान के जरिए। ठीक है, चौधरी साहब रुकिए, राजेश चौधरी जी अब जवाब ले लेता हूं मैं। राजेश चौधरी जी आप आईना देख लीजिए। बात की मुलायम सिंह के खिलाफ आज तक एक FIR नहीं है। 3 बार इनकी सरकार बन गई, उसके बाद इन्होंने उठा के उनको पद्म भूषण भी दे दिया। जब तबीयत खराब हुई इनके नेता उनसे मिलने आ जाते थे। तो अगर आपकी यही मानसिकता है कि जो कार सेवक पे गोली चलाए उसको इनाम दो, अंतिम इच्छा तो अभी मालूम पड़ रही है। तो क्यों नहीं भेजा? अरे वही छोड़ो ना, अपना बताओ। अरे भैया आपने हत्याएं की, आपके गोलियां से हाथ रखे हुए हैं, बर्बरतापूर्वक साधु सन्यासियों को मारा गया, मठों में पुलिस पहुंचाई गई, मंदिरों पर बूटों से पुलिस ने अपमान किया अनेक मूर्तियों का। इतने पाप आप लोगों ने किए और आप चाहते हो कि उन्हीं हाथों से, खून से सने हुए हाथों से रामलला उस मंदिर में आए,
आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। आप झूठ बोलने का काम करते हो। ठीक है चौधरी साहब, एक बार मेजर साहब की बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा। राजेश चौधरी जी रुकिएगा ना, एक बार मेजर आशीष की बात हो जाए पूरी। सवाल पूछूंगा, डिबेट छोड़ के भाग जाओगे जैसा हमेशा भारतीय जनता पार्टी। अरे भागोगे आप, हम भागने का काम नहीं करते हो, जनता कर रही है आपको। अखिलेश यादव को 5 मार्च चुनाव पराजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपको भगा रही है, दौड़ा रही है जनता। नहीं भिड़ पाओगे, सुनो चौधरी, फौजी से नहीं भिड़ पाओगे। ये सब नेतागिरी वहीं चला लेना, फौजियों के सामने नहीं चल पाएगी। नेतागिरी नहीं, आपको पराजित करने का काम करते हैं। आपके अखिलेश यादव को दूध चटाने का काम करते हैं हम लोग। आपके अखिलेश यादव को 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, 2022 में हराया, और जितने चुनाव हुए बीच में पंचायतों के निकाय के और कोऑपरेटिव के सब में पराजित किया। दूध चटाने का काम आपको कर रहे हैं हम लोग। भाई आप जनता का मर्म नहीं समझ सकते हो। आपको गुंडागर्दी करनी, बेईमानी करनी, भ्रष्टाचार करना, सरकार में आकर कसोट करना, इसलिए जनता एक सवाल रुकिए, ठीक है राजेश जी रुकिए, नहीं आशीष जी बेकार बज रहे हो। सवाल ये है कि एक साल तुम रहे हो ढोल की तरह। ठीक है राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी रुकिए, अरे राजेश चौधरी रुकिए ना अभी। आशीष जी एक सवाल है, आशीष जी आप क्या इंतजार कर रहे हैं? हो गए ना देर। आशीष जी आप क्या इंतजार कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल हो इसलिए एक्शन का इंतजार कर रहे हैं आप, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे? इनकी हो रहा है जनता आपको लगातार लगाती है। गिड़गिड़ाने से कांग्रेस के दरवाजे पे जाके मध्य प्रदेश में कोई होना तुम क्या हमें एक आध सीट दे दो बीच में? अरे अरे रुकिए ना राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुकिए ना आप, जो गाली देता है। आशीष जी रुकिए, गले लगाने का काम कर रहे हो। अरे रुकिए भाई, देखिए अरे मैं एंकर बैठा हूं सर, मुझे तो बोलने दीजिए, मेरा शो है ना, मेरे तो सवाल ले लीजिए आप।